मैंने आपको कल बताया था एमीन के परीक्षण की विधि बताई और एमीन के परीक्षण की विधि में हमने सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन के अपचयन द्वारा बताया। नाइट्रोबेंजीन का अपचयन हमने टिन धातु HCl अथवा आयरन धातु HCl से कराया। इसको पैलेडियम और HCl से भी करा सकते हैं, पैलेडियम और हाइड्रोजन से भी करा सकते हैं। तो एनिलीन बना था। दूसरा हमने हेलो एल्केन के अमोनिया अपघटन से एमीन बनाई थी। तीसरी मेथड में हमने नाइट्राइल के अपचयन से एमीन बनाया और चौथी मेथड में अम्ल एमाइड के अपचयन से एमीन बनाई। फिर गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण के द्वारा एमीन बनाया, प्राथमिक एमीन। इससे एरोमेटिक एमीन नहीं बन सकती। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण से केवल एलिफेटिक एमीन बनती है। और हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा हमने बनाया एमीन को। एक बार यहाँ देख लेते हैं कि गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण के द्वारा एरोमेटिक एमीन क्यों नहीं बनती। तो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का निर्माण नहीं होता, हो सकता। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का निर्माण नहीं हो सकता। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन डज नॉट फॉर्म और सिंथेसिस बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। वाई एरोमेटिक प्राइमरी एमीन डज नॉट सिंथेसिस बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। वाई, तो इसका रीजन क्या है कि ये एरोमेटिक प्राथमिक एमीन क्यों नहीं निर्मित होती। देखो, रिएक्शन में आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले थैलीमाइड की रिएक्शन कराई थी हमने। किसके साथ? थैलीमाइड की रिएक्शन किसके साथ कराई थी? KOH के साथ। तो इससे क्या बना था? पोटेशियम थैलीमाइड बना था। क्या बना था? पोटेशियम थैलीमाइड। ये बना था पोटेशियम थैलीमाइड। पोटेशियम थैलीमाइड में ये थैलीमाइड ऋणायन है। क्या है? थैलीमाइड ऋणायन, नाभिक स्नेही है। थैलीमाइड ऋणायन क्या है? नाभिक स्नेही। थैलीमाइड ऋणायन क्या है? नाभिक स्नेही, यानी न्यूक्लियोफाइल है। थैलीमाइड एनायन या न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है। ये नाभिक स्नेही की अभिक्रिया हम हेलो एल्केन के साथ कराएंगे। तो हेलो एल्केन में कार्बन क्या होता है, यानी यहाँ कार्बन कैसा होता है? sp3 होता है। क्या होता है? जैसे हेलो एल्केन में क्लोरोमेथिल ले लिया तो ये कार्बन कैसा है? sp3। और दूसरी बात, इस कार्बन में कोई संकरण भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसके स्थान पर क्या ले लें? क्लोरोबेंजीन ले लें। क्या ले लें? इसके स्थान पर क्लोरोबेंजीन ले लें तो क्या ये रिएक्शन हो जाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें अनुनाद के कारण यहाँ आंशिक द्विबंध गुण आ जाएगा। आंशिक द्विबंध गुण आ जाएगा तो इस नाभिक स्नेही के द्वारा इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तो क्लोरोबेंजीन से ये बंध नहीं तोड़ा जा सकता, तो फिर एन फेनिल थैलीमाइड का निर्माण नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्लोरोबेंजीन में अनुनाद के कारण कार्बन तथा क्लोरीन के मध्य में आंशिक द्विबंध गुण आ जाते हैं। लेकिन क्लोरोमेथेन के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे हम इस पोटेशियम थैलीमाइड की, तो क्लोरोमेथेन का कार्बन से जुड़ा Cl है, आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि इसमें sp3 संकट है। sp3 संकट है। और दूसरी बात, यहाँ अनुनाद नहीं है, तो कार्बन क्लोरीन के बीच में कोई द्विबंध गुण नहीं आया है। आ रही बात समझ में? तो इससे आसानी से क्या निर्मित हो जाएगा? ये बनेगा भैया, थैलीमाइड एनायन द्वारा इस क्लोराइड एनायन को तोड़ दिया जाएगा और एन एल्किल में एन मैथिल थैलीमाइड बनेगा। एन मैथिल थैलीमाइड बनेगा, एन फेनिल थैलीमाइड नहीं बनेगा, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में अनुनाद के कारण
कार्बन क्लोरीन के बीच में आंशिक द्विबंध गुण आ जाता है, जिसको थैलीमाइड ऋणायन नाभिक श्रेणी तोड़ नहीं पाता। अगली बात समझ में, तो क्या बनेगा, केवल एन मेथिल या एन एल्किल थैलीमाइड बनेगा, और जिसका KOH के 2 अणुओं के द्वारा अपघटन होगा, तो यहाँ से ये अपघटन होगा तो OK ऊपर आ जाएगा, OH नीचे, और ऐसे ही H ऊपर जाएगा, OK नीचे, तो ये मेथिल एमीन यानी एलिफैटिक एमीन बन जाएगा, एरोमेटिक एमीन नहीं बन पाएगा। क्या नहीं बन पाएगा, एरोमेटिक एमीन नहीं बन पाएगा। ये COOK और COOK ये बाहर हो जाएगा, पोटेशियम थैलेट ये बाहर हो जाएगा, और 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन बन जाएगा, एरोमेटिक नहीं बनेगा। तो सटीक आंसर इसका लिख लो, लिखो सटीक आंसर लिखिए, क्योंकि इस अभिक्रिया में थैलीमाइड ऋणायन नाभिक श्रेणी, थैलीमाइड ऋणायन न्यूक्लियोफाइल नाभिक श्रेणी द्वारा क्लोरोबेंजीन के C सिंगल बॉन्ड Cl के मध्य अनुनाद के कारण आए हुए आंशिक द्विबंध को विघटित नहीं कर पाते, तोड़ नहीं पाता है। जो थैलीमाइड ऋणायन नाभिक श्रेणी द्वारा क्लोरोबेंजीन के C सिंगल बॉन्ड Cl के मध्य अनुनाद के कारण आए हुए आंशिक द्विबंध को तोड़ नहीं पाता। ठीक है, ये है रीजन इसका। जब क्लोरोबेंजीन का आंशिक द्विबंध गुण नहीं तोड़ पाएगा थैलीमाइड, तो फिर एन फेनिल थैलीमाइड नहीं बन पाएगा, जिससे एनिलीन का निर्माण नहीं हो पाएगा। लिख लो, जिससे एन फेनिल, जब क्लोरोबेंजीन का ये बंध नहीं तोड़ पाता तो मेथिल की जगह फेनिल नहीं आ पाता, जिससे एन फेनिल थैलीमाइड निर्मित नहीं होने से आगे एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन नहीं बना पाता। एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन नहीं बना पाता। एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन नहीं बना पाता। ठीक है, समझ में आ गया? तो गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण की ये मैंने अभिक्रिया आपको लिखी है। ठीक है, ये आप रिएक्शन आप कल लिख चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और वीडियो में देख लेना। ये रिएक्शन आपकी बुक में लिखी हुई है, सेम टू सेम कल मैंने लिखाई थी। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। खींच लिया ना? चलो तो आगे चलते हैं। ये थैलीमाइड था, कास्टिक पोटास, इससे रिएक्शन करके पोटेशियम थैलीमाइड बना। पोटेशियम थैलीमाइड की क्लोरोमेथेन के साथ अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि क्लोरोमेथेन में कोई अनुनाद नहीं पाया रहा है और वैसे भी sp3 संकरण से S गुण कम है। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें sp2 संकरण है
तो sp2 संकरण से S गुण भी ज्यादा है तो मजबूत बंध होगा ये, और अनुनाद के कारण क्लोरोबेंजीन के कार्बन और क्लोरीन के मध्य आंशिक द्विबंध गुण आएगा। तो ये थैलीमाइड जो ऋणायन है, ये थैलीमाइड ऋणायन है, इस नाभिक स्नेही के द्वारा इसको तोड़ नहीं पाएगा, तो एन फेनिल थैलीमाइड नहीं बनेगा। क्या बनेगा? एन एल्किल, यानी ये मेथिल आएगा यार, एन मेथिल थैलीमाइड बनेगा, क्योंकि के और Cl ये बाहर हो जाएगा, ये Cl बाहर हो जाएगा यहाँ प्लस में, ठीक है। तो N से क्या जुड़ेगा? ये CH3 जुड़ जाएगा, N से CH3 जुड़ जाएगा, और N से CH3 जुड़ जाएगा तो N मेथिल थैलीमाइड बन जाएगा। लेकिन ये N फेनिल थैलीमाइड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के मध्य में अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध गुण आ जाता है। आई बात समझ में? अब KOH क्षार के साथ दो अणुओं के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन बनेगा और पोटेशियम थैलेट पोटेशियम थैलेट बन जाएगा। तो ये है, तो 1 डिग्री एमीन एलिफेटिक तो बन जाएगी, लेकिन एरोमेटिक नहीं बनेगी। वही रीजन है इसका, क्लोरोबेंजीन में अनुनाद के कारण और क्लोरोबेंजीन के क्लोरीन से जुड़े कार्बन में sp2 संकरण के कारण ये बंध नहीं टूट पाता। ठीक है, सटीक आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लिखेंगे, अगर आपने ये लिख लिया हो तो आगे चलें। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए भाई इसका, फटाफट खींच लिया ना? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण में कौन से क्रियात्मक समूह का विलोपन होता है? कौन से क्रियात्मक समूह का विलोपन होता है? इस अभिक्रिया द्वारा 1-प्रोपेनेमीन तथा एनिलीन का निर्माण कीजिए। ठीक है, गिव द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप विच एलिमिनेट इन हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। गिव नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप विच एलिमिनेट in Hauptmann bromide degradation reaction. By this reaction 1-propanamine and aniline becomes formed. ठीक है, तो वो रिएक्शन आपको बतानी है कि कैसे इनका निर्माण किया जाएगा और इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप का विलोपन होगा। तो देखिए, इसमें कीटो समूह का विलोपन होता है। देखो, इस अभिक्रिया में कीटोन समूह सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड का विलोपन, कीटोन समूह का विलोपन होता है। इन दिस रिएक्शन कीटोन ग्रुप बिकम एलिमिनेट। देखो रिएक्शन देख लीजिए, हम RCONH2, ये अम्ल एमाइड है। क्या है? अम्ल एमाइड को हम एसिड एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड एमाइड। और इस अम्ल एमाइड की ब्रोमीन अणु के साथ और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला समूह इसमें विलोपन हो जाता है, ये कीटोन समूह विलोपन हो जाता है। तो क्या बनता है? RNH2 बनता है और K2CO3 और 2KBr और प्लस 2H2O। तो आप देख रहे हैं कि कीटोन समूह का विलोपन किसमें हो गया? पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में चला गया ये कीटोन समूह। ये CO समूह कहाँ चला गया? K2CO3 में चला गया और ये बन गया 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, 1 डिग्री एमीन बन गया। ठीक है, अगर आपको प्रोपीन 1 एमीन बनानी है तो मतलब आपको एक कार्बन कम प्राप्त हो रहा है तो 4 कार्बन का अम्ल एमाइड ले लो, 4 कार्बन का अम्ल एमाइड ब्यूटेन एमाइड ले लो। क्या ले लो? ब्यूटेन एमाइड। ठीक है, क्योंकि इसमें कीटोन का विलोपन हो जाएगा, इसका विलोपन हो जाएगा, कीटोन का विलोपन हो जाएगा
हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में तो कीटोन का विलोपन हो जाएगा तो 1 प्रोपेनेमीन बन जाएगा और K2CO3 और 2 KBr प्लस 2H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एनिलीन प्राप्त करना है एनिलीन तो बेंजेमाइड की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, उसी तरह से ब्रोमीन अणु और KOH के साथ बेंजेमाइड की रिएक्शन कराएंगे Br2 अणु और 4 KOH के साथ, तो इससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया एनिलीन बन जाएगा और K2CO3 बाहर हो जाएगा, 2 KBr बाहर हो जाएगा, 2H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से एनिलीन बन जाएगा। तो बेंजेमाइड से एनिलीन बनेगा और ब्यूटेनएमाइड से 1 प्रोपेनेमीन बनेगा। ओके, बहुत आसान रिएक्शन है। कीटोन समूह का विलोपन होता है, किसका, कीटोन समूह का विलोपन होता है। लिख लीजिए रिएक्शन और परिभाषा भी आसानी से दे सकते हैं। जब अम्ल एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन अणु तथा एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो कीटोन समूह का विलोपन होकर के कम कार्बन वाली प्राथमिक एमीन बनती है। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड और जल का निष्कासन हो जाता है। इसमें कीटोन समूह का विलोपन पोटेशियम कार्बोनेट में होता है। ठीक है, इसमें एक कार्बन कम होता है, इसलिए इसको कहते हैं निम्नीकरण, डिग्रेडेशन। निम्नीकरण मतलब कम कार्बन। तो कार्बन का इसमें अवरोहण हो रहा है, आरोहण नहीं हो रहा, अवरोहण। तो यह अभिक्रिया अवरोही श्रेणी में प्रयुक्त होती है। किसमें, अवरोही श्रेणी का मतलब घटाने में, कार्बन को घटाने में। कई अभिक्रियाएं आरोही श्रेणी में होती हैं प्रयुक्त होती है, जैसे कार्बोलैमिन अभिक्रिया पढ़ेंगे इसमें आगे। तो आप देख रहे हैं कि 4 कार्बन का अम्ल एमाइड लेंगे तो 3 कार्बन का एमीन प्राप्त होगा, एलिफेटिक बन गया। और एरोमेटिक प्राप्त करना है तो बेंजेमाइड CONH2 बेंजेमाइड की रिएक्शन करा देंगे तो एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया द्वारा हम एलिफेटिक प्राथमिक एमीन और एरोमेटिक प्राथमिक एमीन दोनों बना सकते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। लेकिन गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया द्वारा केवल एलिफेटिक प्राथमिक एमीन बनाते हैं और कोई नहीं बनाते, एरोमेटिक एमीन भी नहीं बनाते। ठीक है, और कोई नहीं बनाते। ठीक है, ध्यान देना, लिखिए भाई इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्क्रीनशॉट खींच लो भाई फटाफट इसका, जिससे कि आगे चले। खींच लिया ना, चलो आगे चले। चलो भाई, एमीन के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। एमीन के भौतिक गुणधर्म में सबसे पहला देखिए, पहला पॉइंट मेथिलेमीन CH3NH2। मेथिलेमीन लिखते जाओ, मेथिलेमीन में से मत्स्य गंध आती है, यानी मछली के समान गंध आती है। ठीक है, मेथिलेमीन इज रिप्रेजेंट फिश लाइक स्मेल। इसमें मत्स्य गंध आती है, मत्स्य का मतलब मछली के समान गंध आती है। ठीक है, दूसरी बात देखेंगे विलेयता, देखेंगे क्या देखेंगे, विलेयता, सॉल्युबिलिटी, विलेयता। जो एमीन है ना वो जल में विलय होती है। एमीन जल में क्यों विलय होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध बना लेती है। एमीन जल में हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण, हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण विलय होती हैं। हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण क्या होती हैं, विलय होती हैं। एमीन जल में क्यों विलय होती हैं, क्योंकि एमीन जल में इसलिए विलय होती है कि हाइड्रोजन बंध बनाती हैं, इसलिए जल में क्या होती है, विलय होती हैं। इस तरह से कोई एमीन है, ये इस एमीन पर ऐसे नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ी हैं और जल के साथ ये हाइड्रोजन बंध इस तरह से बनाएंगे। RNH2 का एक हाइड्रोजन जल के एक ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचेगा। ऐसे ही इसी प्रकार से ये
यहाँ ये एमीन है, इस हाइड्रोजन को हम ऊपर की ओर कर लेते हैं ऐसे, इस तरह से ऐसे, जिससे कि लगातार हाइड्रोजन बनता चला जाएगा ऐसे। तो ये RnH2 हो गया, RnH2, और ये जल हो गया, ये RnH2 हो गया। तो एमीन जल में क्यों मिले है? क्योंकि वो हाइड्रोजन बंध बना लेती है। क्या बना लेती है? अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। कौन सा? अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एमीन इज सॉल्युबल, एमीन बिकम सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एमीन जल में क्यों विलय होती है? क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। क्या बना लेती है? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रिपरेशन कर लेती है, इसलिए ऐसे होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि समान अणुभार, लगभग समान अणुभार के एल्कोहल, लिखते जाओ क्वेश्चन, एल्कोहल तथा एमीन में इसका क्वथनांक अधिक होता है तथा जल में विलेयता अधिक होती है। लगभग समान अणुभार के एल्कोहल तथा एमीन में किसका क्वथनांक अधिक होगा और किसकी विलेयता ज्यादा होगी? तो एल्कोहल की होगी। उसका मेन रीजन क्या है? इसका बहुत ही सरल आंसर है कि एल्कोहल में ऑक्सीजन की विद्युतता ज्यादा होती है और एमीन में नाइट्रोजन की विद्युतता कम होती है। इसकी 3 होती है और इसकी 3.5 होती है। ठीक है, तो जिसकी विद्युतता ज्यादा होती है वो जल के साथ प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाएगा। तो एल्कोहल जल के साथ प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाता है, एमीन कम बनाता है, इसलिए एमीन का क्वथनांक कम होगा और एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होगा। तो सटीक आंसर लिख लो, एमीन की तुलना में एल्कोहल में ऑक्सीजन की विद्युतता ज्यादा होने से मजबूत हाइड्रोजन बंध बनता है, जिससे क्वथनांक अधिक होता है। ये रीजन है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, इन एल्कोहल कंपेयर टू एमीन। 10 स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रिपेयर इन एल्कोहल एंड वाटर कंपेयर टू एमीन एंड वाटर। 10 मोर बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी हैव एल्कोहल कंपेयर टू एमीन। तो एल्कोहल का ज़्यादा क्वथनांक और विलेयता होगा, ये रीजन है। ओके भाई, लिखिए भाई इसको। और एक लास्ट इसमें क्वेश्चन बनता है क्वथनांक से संबंधित, ये एमीन के भौतिक गुणधर्म है कि समान अणुभार के जो समावयवी एमीन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, समावयवी एमीनों के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एमीन, समान अणुभार के जो एमीन है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, तो उसमें 1 डिग्री एमीन का क्वथनांक ज़्यादा होगा, 2 डिग्री एमीन का कम होगा और 3 डिग्री एमीन का सबसे कम होगा क्वथनांक। ठीक है, ऐसा क्यों? जैसे हमने समान अणुभार के 3 कार्बन का एमीन ले लिया, 3 का 2 गुना 6 में 3 जोड़ दिए यानी C3H9N तो पहला 1 डिग्री एमीन बन जाएगा 1 प्रोपेन एमीन और दूसरा
इसी का बन जाएगा ये वाला एन एथिल एन मैथिलेमीन, ठीक है। और तीसरा बन जाएगा इसका ट्राई मैथिलेमीन। तो इनमें देखेंगे तो किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक मोर होगा यानी ज़्यादा होगा। उसका मेन रीजन ये है कि नाइट्रोजन पर 2 अतिरिक्त हाइड्रोजन है, ये ज़्यादा हाइड्रोजन बंध बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ज़्यादा हाइड्रोजन बंध, ठीक है। नाइट्रोजन पर 2 अतिरिक्त H परमाणु से ज़्यादा H बंध बनेंगे, ज़्यादा H बंध बनेंगे। और ज़्यादा H बंध बनेंगे तो क्वथनांक ज़्यादा होगा। इसमें नाइट्रोजन पर 1 H है और 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए सबसे कम हाइड्रोजन बंध बनेगा, कम H बंध बनेगा। तो H बंध पर 1 ही बनेगा नाइट्रोजन से जल के साथ। और इसमें जल के साथ 2 बनेंगे, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। और इसमें जल के साथ 3 बनेंगे, 2 हाइड्रोजन से और 1 नाइट्रोजन से। आ रही बात समझ में। तो इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है 1 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पर, अतिरिक्त हाइड्रोजन होने से ज़्यादा क्वथनांक होगा। और 2 डिग्री अमीन का उससे कम, 3 डिग्री अमीन का सबसे कम। क्रियात्मक समूह नाइट्रोजन से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी तो उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। और जिसका कम हाइड्रोजन है 3 डिग्री अमीन का कम हाइड्रोजन होगी, नाइट्रोजन कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो सबसे कम क्वथनांक होगा, कम हाइड्रोजन से कम क्वथनांक। लिख लो भैया इसका है। ये एमीन के भौतिक गुणधर्म कंप्लीट हो गए और बनाने की विधि एमीन की कंप्लीट हो गई। कल हम एमीन के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले क्षारीय गुणधर्म पढ़ेंगे विशेष रूप से, फिर उसके एल्किलीकरण, एसिडीकरण, कार्बोनिल अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, हिंसबर्ग अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये रासायनिक गुण होंगे। तो कल की वीडियो में ये रासायनिक गुण पढ़ेंगे। फिलहाल इनको याद कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा भेजें जिससे कि पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या क्या प्रॉब्लम है, और शेयर कीजिए जिससे कि जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको लाभ मिले और लाभान्वित हो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके भैया।